जय हिंद दोस्तों। आजकल के बच्चे बहुत हिंसक होते जा रहे हैं। बच्चे को आप देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्राइम कर रहे हैं या फिर क्रिमिनल माइंडेड हो गए हुए हैं। बहुत जगह ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो 18 साल से कम उम्र के थे और उन्हें किसी चीज का, किसी बात का, अपने क्राइम का कोई अफसोस भी नहीं रहता है। अफसोस होता है लेकिन वो समय निकल चुका होता है, तब जाकर अफसोस होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, अभी तो बच्चों को भी, बहुत सारे जो क्राइम करने वाले बच्चे हैं उन्हें भी पता चल चुका है कि क्राइम करने से क्या होता है। मैं अगर बड़ा से बड़ा भी क्राइम करूंगा, अगर 18 वर्ष से कम मेरी उम्र है तो क्या होगा, बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। कुछ महीनों की सजा होगी, कुछ सालों की सजा होगी, जल्दी जमानत हो जाती है। सजा भी होती है तो नाम मात्र की कुछ सालों की सजा होती है, वो भी बाल सुधार गृह में। तो आपको बता दूं, ये बच्चे को भी पता चल गया है। अब तो क्या है, जो बड़े क्रिमिनल है, बड़े बड़े क्रिमिनल है, बड़े बड़े अपराधी माइंडेड लोग हैं, वो बच्चे को अपराध करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आपको बता दूं, ये बच्चे हिंसक क्यों होते जा रहे हैं, ये बच्चे क्राइम क्यों कर रहे हैं, ये बच्चे अपराध क्यों कर रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया का जमाना है। हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों के हाथ में मोबाइल। आप देखते होंगे कि अभी 12 बरस, 10 बरस, 14 बरस, 15 वर्ष के बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल होता है, आईफोन मोबाइल होता है, बड़े बड़े मोबाइल होते हैं, स्मार्टफोन, सारे टेक्नोलॉजी उसमें, ऐसे ऐसे फोन। यहाँ तो बहुत सारे तो ऐसे गार्जियन हैं जो मोबाइल लेकर देते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल मोबाइल के शौकीन होते जा रहे हैं और वो लोग करते क्या है कि दिन भर, पूरे दिन बच्चे आपके मोबाइल देखते रहते हैं। आपको लगता है मेरे बच्चे गेम खेल रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे बच्चे कुछ और देख रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ऐसे मोबाइल यूज करने वाले 90% बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल पे सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते हैं, गलत गलत वीडियो देखते हैं। नहीं देखते तो आप देखते होंगे, फेसबुक पेज हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे ऐसे वीडियोज आजकल आ रहे हैं जो अश्लील तो होते होते हैं, इसके अलावा क्राइम से भरे रहते हैं, क्रिमिनल टाइप का वीडियो होता है बहुत सारे। बच्चों के मन पे ये मोबाइल बहुत प्रभाव कर रहा है, मतलब कि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अभी ज्यादातर देखते होंगे बच्चे को तो पढ़ाई से मोह भंग हो गया हुआ है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। जो बहुत तेज तर्रार पढ़ने वाले बच्चे भी थे, वो भी आजकल मोबाइल पर देख के या तो रील्स बनाने लगते हैं या फिर डॉनगिरी करने लगते हैं। ऑनलाइन आकर, ऑनलाइन धाकर धाकर डॉन वाली स्टेटस डालते हैं या फिर अपने दोस्तों का स्टोरी देखते हैं। ये सब बच्चों में अपराध करने की क्षमता को बढ़ाता है और ज्यादातर बच्चे आजकल अपराध की श्रेणी में आते जा रहे हैं, अपराधी माइंडेड होते जा रहे हैं। अब आपको बता दूं कि उसे अभी तो कुछ समझ में नहीं आता, उस बच्चे को भले ही अभी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन एक समय आने वाला है, आने वाला जो दौर होगा ये इससे भी ज्यादा भयावह होगा। मतलब आपको बता दूं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा समाज तैयार हो रहा है, ऐसा विचारधारा तैयार होने वाला है कि आपको बता दूं कि अपने देश में या फिर आप जहां रह रहे जिस समाज में, वहां के लिए खतरा पैदा करेगा, सिर्फ और सिर्फ खतरा पैदा करेगा। लोगों में द्वेष पैदा होगा। बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां हैं, उन्हें पता चला है कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने से पैसे आते हैं, अश्लील रील्स बनाने से पैसे आते हैं। उसके गार्जियन भी कुछ नहीं करते, चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए देखते होंगे बच्चे अब अश्लीलता फैलाने लगे हैं। बच्चे, मतलब ये सब भी एक तरह से क्राइम की श्रेणी में आते हैं। पढ़ाई से तो आने वाले समय में बहुत कम लोग रह जाएंगे जो जुड़े रहेंगे, पढ़ाई से तो लोगों का वास्ता ही खत्म होता जा रहा है। कुछ गार्जियन है जो स्ट्रिक्ट है, बच्चों पे ध्यान रखते हैं, उन्हीं के बच्चे अच्छे हो पाएंगे। देखिए, मोबाइल बुरा नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज का एक एज होता है, एक उम्र होता है। जैसे कि आपको बता दूं, सरकार ने एक नियम बना रखा है कि जब गाड़ी किसी व्यक्ति को चलाना होगा तो 18 वर्ष प्लस हो जाएगा, तभी उसकी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगी और वो गाड़ी चला सकता है कोई भी। इसी तरह से कम गार्जियन को ये चीज निर्धारित करना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि उन्हें मोबाइल कब यूज करने देना है, कितने देर के लिए यूज करने देना है, आखिर उस मोबाइल में वो देखता क्या है, आखिर उस मोबाइल में करता क्या है, कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ गया हुआ है, कहीं मोबाइल में गलत ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं किया हुआ है, कहीं गलत स्टोरी तो नहीं देखता है, कहीं गलत वीडियो तो नहीं देखता है, या फिर ऐसी चीजें सर्च तो नहीं करता है जो इसके दिमाग पे प्रभाव करेगा। आने वाले समय में ये बहुत ही गलत रास्ते पे चला जाएगा। ये सभी चीज गार्जियन को अब ध्यान रखना चाहिए। अभी हाल ही की एक घटना बता रहा हूं आपको, सीलमपुर के एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। वो बच्चे को लोग इतना वायरल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, उसको डॉन साबित कर रहा है, उसको हौसला बढ़ा रहा है, उसको कह रहा है ये हिम्मत वाला बंदा है। जबकि आपको बता दूं, वो जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो 15-16 साल का बच्चा है। वो क्या क्या है कि अपने दोस्त का, उसका दोस्त जिसका गार्जियन घर वाला पैसा दिया 300 रुपया कि जा बेटा घर का कुछ सामान ले आओ, कुछ सामान लाने के लिए, राशन लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए पैसा दिया था। अब वो क्या कि अपने दोस्तों के साथ घर से निकला और कहीं चला गया पार्टी वार्टी करने के लिए। और हुआ क्या कि उसका एक दोस्त सिर्फ 300 रुपया के लिए इसका
कुछ हुआ होगा या फिर खर्च करने के लिए कहा होगा तो ये बोला होगा कि नहीं मेरे घर से राशन लेने के लिए भेजा गया है या कुछ सामान लेने के लिए भेजा गया है। उसका दोस्त उसको मर्डर कर देता है, मर्डर कर देता है। उसके बाद मर्डर करके उसके लाश के पास वो डांस करता है। मतलब ये एक सीसीटीवी कैमरा जो आसपास में लगा रहता है उसमें फुटेज आता है कि उसका मर्डर करके उसके लाश के पास डांस करता रहता है, दोनों नाबालिग। अब बताइए कि कितना लोग हिंसक हो गया हुआ है कि 200-300 के लिए मर्डर कर देता है। और जो व्यक्ति मर्डर किया है वो नाबालिग, मरने वाला भी नाबालिग। और जब जेल जाता है और जब पेशी पे जाता है कोर्ट में, तो वहां पे उसके दोस्त लोग उसका रील्स वीडियो बना बना के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वायरल कर रहा है। लगभग उसका लाखों में, वो जेल में है, वो बाल सुधार गृह में है, लेकिन उसका लाखों में इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो गया हुआ है, लाखों में फेसबुक पेज पे फॉलोअर हो गया हुआ है। और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के, अब बताइए आने वाला समय में वो कितना बड़ा डॉन बन के उभरेगा, कितना बड़ा अपराधी होगा। और वो समाज के लिए क्या, वो अपने परिवार के लिए घातक हो जाएगा। तो ये समाज हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कोई भी अगर कोई गलत भी कर रहा है, अगर 2-4 क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का हत्या कर दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी के साथ दुष्कर्म कर दिया, ऐसे लोग जेल से छूट के आते हैं, कम एज के रहते हैं, तो उससे कटने के बजाय, उससे नफरत करने के बजाय, उसे अच्छा रास्ता दिखाने के बजाय लोग ये कहते हैं अरे ये तो कम उम्र में गया था जेल, तो कितना जल्दी आ गया, ये तो आने वाला समय में डॉन होगा, आने वाला समय में ये होगा। वो लोग अपना आईडी बना के आजकल रील्स बनाते हैं और लोग उसे फॉलो करते हैं, उसे लाइक करते हैं। अब बताइए उसका जो फॉलोअर होगा आज के बच्चे, वो कैसे समाज पैदा करेगा, कैसा बच्चा होगा, करने वाला भी वैसा। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए सोशल मीडिया खराब चीज नहीं है, लेकिन हर चीज का एक मैच्योर जब हो जाता है, जब बंदा 18 वर्ष का हो जाए, 19 वर्ष का हो जाए, 20 वर्ष का हो जाए, तब मोबाइल का उसके हाथ में इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि वो इस चीज को समझ सके गलत क्या है, सही क्या है। ये क्राइम करेंगे तो ये सजा होगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी जो 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, उसे तो कुछ चीज की समझ ही नहीं है, वो क्राइम कर लेते हैं, छूट के आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही सजा है। मैं 1 साल में आ गया, मैं 2 साल में आ गया, 3 साल में आ गया, वो तो भाई नाबालिग है, आ गया, उसको लगता है। और यही हौसला उसका रहता है कि आने वाला जब वो 25 साल, 30 साल, 35 साल का होता है, तो वही दिमाग में चलता रहता है उसका कि क्राइम करने से तो भाई मैं जाऊंगा, आ जाऊंगा। और एक दिन इतना क्राइम कर लेता है, इतने केसेज उसके ऊपर हो जाते हैं कि उसके बाद उसका छूटना मुश्किल हो जाता है, उसका परिवार तबाह हो जाता है, घर तबाह हो जाता है, शादीशुदा रहता है तो उसके बच्चे बेकार हो जाते हैं, उनकी वाइफ छोड़ के चला जाती है, या फिर वाइफ गलत रास्ते पे चले जाती है, उसके माँ बाप इसी शोक में मर जाते हैं, उनके प्रॉपर्टी बिक जाता है। ये सब उसका भविष्य नजर नहीं आता है। तो इसमें कुछ गार्जियनों का भी दोष है कि बच्चे से आप बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चे पर स्ट्रिक्ट रहे, इन सभी चीजों से दूर रखे। और अगर इस्तेमाल कर भी रहा है तो उनको समय समय पर गाइड करते रहे, देखते रहे, समझाते रहे। बच्चों में क्या है, बच्चों में आपको सबसे बड़ी चीज है कि बच्चा से आप बच्चे को एजुकेशन दे रहा है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, भले वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहा है, छोटा मोटा ट्यूशन ही पढ़ा रहा है, जितनी औकात उसी हिसाब से पढ़ा रहा है, लेकिन हर इंसान का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करे, कुछ अच्छा बने। तो सिर्फ आपको सोचने से नहीं होगा, सिर्फ स्कूल भेज देने से नहीं होगा। आप कमाने खाने में लगे रहते हैं, ये सोचते हैं कि चलो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बच्चे पर ध्यान कैसे दूंगा। तो आपको बता दूं, ये टाइम आप नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं। और वही सुरक्षित नहीं रहेगा, वही अच्छा नहीं रहेगा, वही अच्छे रास्ते पे नहीं जाएगा, ये आपका कमाई कोई काम का नहीं, बिल्कुल बेकार। आप कुछ भी करके चले जाएंगे, वो महीनों में, सालों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपके करोड़ों का संपत्ति खत्म कर देगा और आपको जलील करेगा, अलग से आपको रोड पर ला देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। या फिर आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, साथ साथ बच्चे से उसको बहुत सारी चीजें सिखाइए कि बेटा ये जो जिंदगी है इतना आसान नहीं है, तुम जब बड़े हो गए, ये पढ़ाई तुम्हारी खत्म होगी, उसके बाद तुम्हें जॉब के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर पैसे कमाने के लिए। कोई भी ऐसा बात बताइए जिस सेक्टर में उसे ले जाना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है दुनिया के जीने के लिए, बहुत सारी समस्या आएगी। उसे बच्चे से ही मैच्योर बनाइए, बच्चे से ही मैच्योर बनाइए, उसे समझदारी उसमें लाइए, उन्हें बचत का आदत डालिए, पैसे के बचत का बचपन से ही आदत डालिए, पैसे का वैल्यू बताइए। पैसे के वैल्यू बताने से ये होता है कि जो बच्चा पैसे का इज्जत करना जान गया, पैसे का वैल्यू करना जान गया, पैसे का बचत सेविंग करना जान गया, चाहे वो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया कर करके ही है बच्चे का, वो बच्चा जल्दी क्राइम नहीं करता है। वो बच्चा का माइंड आपराधिक माइंड होता ही नहीं, वो पैसे का वैल्यू समझता है, उसका दिमाग व्यापारी टाइप का हो जाता है, बिजनेसमैन टाइप का हो जाता है। उसको घर में मैनेजमेंट सिखाइए ताकि वो 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष का हो, पढ़ाई खत्म कर ले, उन्हें जॉब ना हो या फिर पढ़ने की रुचि नहीं हो, तो कम से कम इस तरह का उसका माइंड होगा कि अच्छे रास्ते पे जाएगा, कम ही कमाएगा, इज्जत से कमाएगा, आपराधिक माइंडेड नहीं होगा, समाज में कम से कम आपका इज्जत रखेगा, अपराध से दूर रहेगा, अपराधी लोगों से दूर रहेगा, गलत लोगों से दूर रहेगा।
बहुत सारी बातें हैं। तो आजकल बच्चे जो क्राइम कर रही है, हिंसा बहुत सारे, मैं आपको बता दूं कि शहरी एरिया का, ग्रामीण एरिया में थोड़ा कम है, लेकिन शहरी एरिया में आजकल बच्चे 80 से 90% बच्चे हैं जिसका माइंड गेमर होता जा रहा है, आपराधिक होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। सारा मोबाइल का देन है। मोबाइल गलत चीज नहीं है, लेकिन कहने की हर चीज का एक समय होता है। सरकार जैसे गाड़ी बन चलाने के लिए बोलती है कि 18 के बाद बच्चों को गाड़ी दो, 18 के बाद ही लाइसेंस बनवा सकता है, तभी गाड़ी चला सकता है। तो सरकार ने हर चीज के लिए एक तय किया हुआ है। वोट गिराने के लिए भी कि 18 के बाद वोट गिराएगा, क्योंकि उसके बाद उसको अकल हो जाता है ये चुनने के लिए कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं वोट देना चाहिए, कौन अच्छे व्यक्ति है, कोई गलत व्यक्ति है। हर चीज का सरकार ने एक एज तय किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? कुछ ना कुछ तो रिसर्च करके किया होगा। हर देशों में सब तरह का एक एज लिमिट तय है। तो आप बच्चे से, इसी तरह मोबाइल का है, तो बच्चे को मोबाइल से दूर रखें, उसको भी एक एज लिमिट करके ही दे। ये सब सारी चीजें अगर पहले दे रहे हैं तो समय समय पर एनालिसिस करते रहे, उसकी जांच करते रहे, उसको खुद से देखते रहे, मोबाइल को चेक करते रहे क्या देखता है क्या करता है। टाइम पीरियड कर दे कि बेटा 1 घंटा या 2 घंटा या इतना समय के लिए मोबाइल यूज करना है, इसके बाद नहीं करना है। तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने फ्यूचर के लिए ध्यान देना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कंपटीशन है, बहुत ही टफ है। दोस्तों, ये हमारे हाथों में होता है कि हम कैसा अपने फैमिली के लोग, आने वाली पीढ़ी को तैयार करेंगे, कैसा समाज तैयार करेंगे। अगर हर इंसान अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा नॉलेज अपने बच्चों को समय निकाले। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कम से कम डेली, ज्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा ही अपने बच्चों को दे। रात में टाइम है तो रात में दे, दिन में टाइम है तो दिन में दे, जब भी टाइम आपको मिले डेली कम से कम आधे घंटे अपने बच्चों को टाइम दे, उन्हें समझाए। डेली डेली ऐसी बातों को रिपीट करे जो उसके दिमाग में बच जाए कि मेरे पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, अच्छे कह रहे हैं। इसी चीज का बहाना नहीं करे कि मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो उसको पढ़ाइए भी मत, उस पर ध्यान ही मत दीजिए, उससे मतलब ही नहीं रखिए। यही मतलब हुआ ना। सिर्फ आप कमा रहे हो, बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, आप समझ रहे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे समझ रहे पापा कमा रहे हैं। बीच में क्या हो रहा है ना आपको मालूम है, ना आपके स्ट्रगल बच्चों को मालूम है। ऐसे कैसे चलेगा? यही तो अपने समाज का, अपने परिवार को गलत दिशा में ले जाने का रास्ता है। वहीं से रास्ता तैयार होता है जहां पे आप सोच लेते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब गलत चीज होता है, जब कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, कोई इंसान बीमार होता है, किसी के साथ कोई हादसा होता है, उसमें टाइम अचानक इंसान को कैसे निकल जाता है, निकाल ही लेता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत लोग कहते हैं टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं। आज अगर आप बीमार हो जाएंगे, आप बेड पकड़ लेंगे, ऐसा परिस्थिति हो जाएगी कि आप बेड से उठने लायक नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, 2-2 महीना, 6-6 महीना, 7-7 महीना। एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, 6 महीना बेड पे पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। वो टाइम कहाँ से आ जाता है? अचानक हादसा होते हैं, टाइम निकल जाता है। तो इसी प्रकार से आप समझिए कि जो मेरी जो जिम्मेवारी है, मैंने बच्चों को पैदा किया है, उनके लिए टाइम आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। नहीं तो एक समय ऐसा निकलेगा जो आपको टाइम, पूरा का पूरा टाइम निकलने लगेगा। आप दौड़ने लगेंगे कोर्ट कचहरी, बच्चे के भविष्य के लिए सोचने लगेंगे, लेकिन उस समय आपका समय निकल चुका होगा और वो बच्चे भी आपके हाथ से निकल चुके होंगे। जरूरी नहीं कि बच्चों को डांटा जाए, फटकारा जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए। आप उसे समय देके, आप उसे प्यार से हैंडल कर सकते हैं। एक ही बातों को बार बार रिपीट करके उसके दिमाग में भर सकते हैं, अच्छी जिंदगी के लिए अच्छी अच्छी बातें, ताकि उसके दिमाग में घुसे। क्योंकि बच्चों पर मार से ज्यादा प्यार असर करता है, इस चीज को आप समझिए। दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।